औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ अल्लाह आपका रौफ़ी अता फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं एसी रेफ्रिजरेंट सेशन 8 है फॉर बिगनर्स के लिए। अंदर आज हम सीखेंगे कि हमारा एसी का कंप्रेसर किस तरीके हमें पता चलेगा कि ये अच्छा है या ख़राब है। बहुत सारे किस्म के, बहुत सारे टाइप्स के आपको एसी के कंप्रेसर गाड़ियों में देखने को मिलेंगे, मगर जो मेथड मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, जो एक्सपीरियंस मैं आज आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह ऑलमोस्ट सब ब्रांड्स के अंदर आपको सेम यही तरीक़ेकार देखने को मिलेगा। चाहे वो आपकी छोटी व्हीकल्स हों या आपकी बड़ी व्हीकल्स हों, चाहे आपके ट्रेलर्स हों, ट्रक्स हों या छोटी व्हीकल्स हों, किसी भी ब्रांड के अंदर ये सेम तरीक़ेकार अप्लाई होगा। बहुत सारे दोस्त हैं जो काम करते हैं, बहुत साल काम करने के बावजूद उनके पास जब कोई इस तरह के फ़ाल्ट्स आते हैं तो उन्हें डायग्नोस करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और परेशान हो जाते हैं। और जो लोग काम सीखने के ख्वाहिशमंद हैं वो सेशंस को अच्छे तरीके से देखें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दे दूँगा, जिसके अंदर फर्स्ट सेशन से लेके ये 8 सेशन तक आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं। और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल मैंने एसी से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं उन्हें भी अच्छे तरीके से देखें, काम को सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, ताकि आप अच्छे तरीके काम सीख के अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें और अच्छा रिज़्क कमा सकें। आज के इस टॉपिक में मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आपके पास कस्टमर आता है और आपको कहता है कि मेरी गाड़ी का एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, तो हम किस तरीके नॉलेज कर सकते हैं कि हमारा कंप्रेसर अच्छा है या ख़राब है। इसके अंदर मैं कुछ आपको सिम्टम्स शेयर करूंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, जिससे आपको काम समझने में, करने में मज़ीद आसानी हो जाएगी। एक अच्छे वाले कंप्रेसर का अंदर जब रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी पूरी होती है, जो बिल्कुल अच्छा कंप्रेसर होता है, जिसका सेक्शन बिल्कुल अच्छा होता है, वो आपका कंप्रेसर तकरीबन गेज के ऊपर 25 तक फिल हो जाता है रेफ्रिजरेंट। जब आपकी गेज के अंदर आप रेफ्रिजरेंट फिल कर रहे होते हैं, आपका कंप्रेसर का सेक्शन बिल्कुल प्रॉपर होता है, 100% कंप्रेसर की परफॉर्मेंस होती है, वो 25 से 30 के बीच बिल्कुल रेफ्रिजरेंट कंप्लीट हो जाता है और आपका पाइप फुल चिल करने लग पड़ता है, जिससे हमें नॉलेज हो जाता है कि हमारा कंप्रेसर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और अगर आपके पास डिजिटल थर्मामीटर हो तो आप इनसाइड अगर उसका टेम्परेचर देखेंगे तो इनसाइड आपको तकरीबन 5 और 6 इस तरीके सेल्सियस दिखाएगा। कोई भी व्हीकल होने दे, कोई भी ब्रांड होने दे, जिसका कंप्रेसर 100% परफॉर्मेंस दे रहा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, वो आपको गेज के ऊपर 25 से 30 के बीच कंप्लीट कर देगा रेफ्रिजरेंट। उसके बाद जो कंप्रेसर थोड़े से वीक होते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस आप समझ लें 70-80% होती है, वो कंप्रेसर आपके तकरीबन 30 से 35 के बीच जाके अपना रेफ्रिजरेंट कंप्लीट कर देते हैं। वो चाहे आपकी छोटी गाड़ियाँ हों, चाहे आपकी बड़ी गाड़ियाँ हों, उनके अंदर रेफ्रिजरेंट फिल करने के टाइम आपका जो सेक्शन होता है वो फुल चिल हो जाता है, तकरीबन 30 से 35 के बीच। इस तरीके हमें नॉलेज हो जाता है कि हमारा कंप्रेसर कितना कारआमद है, उसके अंदर कितनी पावर है, उसकी लाइफ कितनी है। इस तरीके हम गेज के ऊपर ईज़िली डायग्नोस कर सकते हैं। अब बहुत सारी गाड़ियों के अंदर प्रॉब्लम आती है, हमारा कंप्रेसर बिल्कुल ठीक होता है, मगर उसका हाई प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से हमें फॉल्ट डायग्नोस करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आपका हाई प्रेशर तकरीबन 250 के करीब होगा तो आपका सेक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक अच्छा कंप्रेसर है जिसकी परफॉर्मेंस 100% हमें मिल रही थी, और गर्मी का मौसम आने के अंदर जब हमारा आउटसाइड का टेम्परेचर तकरीबन 35-40 सेल्सियस 45 सेल्सियस होता है, आउटसाइड टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज़ होता है, तो हमारा जो अच्छा वाला कंप्रेसर होता है, जो 100% होता है, उसकी परफॉर्मेंस के अंदर भी इफ़ेक्ट करता है। वो इफ़ेक्ट इस वजह से करता है कि अगर आपका बाकी का जो सिस्टम होता है कंडेंसर का, ड्रायर वाटर का, अगर वो वीक होगा आपका कंडेंसर, तो आपका ये हाई प्रेशर तकरीबन 250-300 के करीब आ जाएगा। अगर आपका ये हाई प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका अच्छे वाला जो कंप्रेसर है, जिसका सेक्शन आपको 25 के ऊपर जाके फिल अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था,
वो तकरीबन आपका 30 से 35 के करीब आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब अगर कस्टमर आपके पास आने के बाद कंप्लेन कर रहा है कि उसकी गाड़ी के अंदर सुबह के टाइम अच्छी ठंडक होती है, शाम के टाइम अच्छी ठंडक होती है, मगर दोपहर को ठंडक मुतासिर कर देता है, तो हम किस तरीके नॉलेज करेंगे कि हमारा कंप्रेसर ठीक है या नहीं। उसको बेहतरीन तरीका ये है चेक करने का, आप अपना पानी की एक बोतल लें, अपनी दोनों गेजेस को लगा दें, सेक्शन को भी लगा दें और हाई प्रेशर को भी लगा दें। लो और हाई दोनों गेजों को लगाने के बाद आप पानी की बोतल लें और उसके कंडेंसर को अच्छे तरीके से पानी से चिल करें, मतलब जितना हो सकता है उसके ऊपर पानी लगा के उसके कंडेंसर को ठंडा करें। ठंडा करने पे अगर आपका हाई प्रेशर 250 पे था तो तकरीबन वो 200 से नीचे आ जाएगा। जैसे ही आपका हाई प्रेशर नीचे आएगा ऑटोमेटिकली आपका जो सेक्शन होता है वो 35 से 25 के करीब आ जाता है, अगर अच्छा 100% कंप्रेसर होगा तो। जब वो 25 पे आ जाता है तो आपको इस चीज़ से नॉलेज हो जाता है कि आपका जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो बिल्कुल 100% परफेक्ट है, प्रॉब्लम आपके हाई प्रेशर की वजह से दिखा रहा है। तो फिर आप इसका बेहतरीन तरीका होता है कि अपना कंडेंसर वगैरह चेंज करवा दें, क्योंकि जब गर्मी का सीज़न आता है अगर आपका सिस्टम के अंदर थोड़ा सा भी कुछ डिफेक्ट होगा, फॉल्ट होगा, तो आपका हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, जिस वजह से आपके अच्छे वाले कंप्रेसर की परफॉर्मेंस भी आपको नहीं मिलेगी। अगर कस्टमर आपके पास आने के बाद आपको क्लेम करता है कि मेरी गाड़ी ड्राइव करने के दौरान अच्छी खासी ठंडक कर रही है, मगर मैं गाड़ी पार्क करता हूँ, आइडल के ऊपर खड़ी करता हूँ तो मेरी गाड़ी की ठंडक मुतासिर हो जाती है, तो हम किस तरीके नॉलेज कर सकते हैं कि हमारा कंप्रेसर अच्छा है या वीक है। उसे चेक करने का तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इंशाल्लाह ऑलमोस्ट सब व्हीकल्स के ऊपर ये अप्लाई होगा, चाहे आपकी बड़ी गाड़ियाँ हो 24 वाल्ट की या छोटी गाड़ियाँ हो 12 वाल्ट की, इन सब के ऊपर ये सेम मेथड अप्लाई होगा। अब गाड़ी आपके पास आई है, सबसे पहले आपने चेक करना है आपकी रेफ्रिजरेंट की जो क्वांटिटी है वो 110 तक होनी चाहिए, चाहे आपकी छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो। सबके अंदर जो मैक्सिमम रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी कंपनीज रेकमेंड करती हैं 110 और मैक्सिमम 120 तक होती है। जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो ऑलमोस्ट 110 के ऊपर जाके फिल हो जाती हैं, और जो लेक्सिस, लैंड क्रूज़र जिनके अंदर डबल वाइब्रेटर आते हैं वो मैक्सिमम 120 तक रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी हम फिल कर सकते हैं। ओवर रेफ्रिजरेंट फिल करने से हमारा कंप्रेसर भी ख़राब होता है और बाकी का सिस्टम भी मुतासिर हो जाता है। अब हम किस तरीके चेक करेंगे कि हमारी गाड़ी रनिंग के दौरान अच्छी ठंडक बना रही है और आइडल के ऊपर वीक दिखा रही है, ठंडक नहीं बना रही है। उसे चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है, आप अपनी सेक्शन के ऊपर ब्लू गेज लगाएं, हाई प्रेशर के ऊपर रेड गेज लगाएं, और सबसे पहले चेक करें आपका हाई प्रेशर कितना जा रहा है। जो अच्छे वाला सिस्टम होता है, आपका कंडेंसर अगर बिल्कुल क्लीन होता है, नीट होता है, तो उसका हाई प्रेशर तकरीबन 150 से 200-220 तक मैक्सिमम जाता है। चाहे आपका बाहर आउटसाइड का क्लाइमेट 35 सेल्सियर हो, 40 सेल्सियर हो, 45 सेल्सियर हो, उसका हाई प्रेशर 250 से थोड़ा नीचे रहता है, जो बिल्कुल अच्छा सिस्टम होता है। और जो सिस्टम आपका वीक होता है, जिसका कंडेंसर वीक होता है, वो तकरीबन 250-300 के ऊपर आपका हाई प्रेशर दिखाएगा। जब आपका हाई प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, 250 से अबव जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सेक्शन होता है वो भी बढ़ जाता है। अब किस तरीके हम चेक करेंगे कि हमारा कंप्रेसर ठीक है या नहीं ठीक है, उसे चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप पानी की बोतल लें और अपना कंडेंसर के ऊपर पानी को अच्छे तरीके से डाल के उसे ठंडा करें। अगर तो आपका हाई प्रेशर 250 पे था तो वो तकरीबन 150-200 पे आ जाएगा, और वो जैसे ही नीचे आएगा हाई प्रेशर तो आपका सेक्शन अगर पहले 45 पे था तो ऑटोमेटिकली वो 30 पे आ जाएगा। अगर तो आपका सेक्शन 30 तक आ जाता है तो इस चीज़ का साइन होता है कि आपका कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है। फिर कंप्रेसर का इशू नहीं है, आपको जस्ट उसका कंडेंसर और ड्रायर बोतल वाला सिस्टम चेंज करना है और देखना है कि आपकी जो लाइन वगैरह उसके अंदर कुछ ब्लैक कलर का ऑयल या पार्टिकल्स ना हो। जो अच्छा वाला कंप्रेसर होता है बिल्कुल 100% जो सिस्टम होता है, मतलब आपका कंडेंसर वगैरह भी नहीं है, आपका कंप्रेसर भी 100% परफॉर्मेंस देने वाला है, तो वो सेक्शन 25 से 30 के ऊपर जाके रेफ्रिजरेंट बिल्कुल कंप्लीट कर देता है। जो थोड़ा बहुत वीक होता है कंप्रेसर, वो तकरीबन 30 से 35 के बीच जाके अपना रेफ्रिजरेंट कंप्लीट कर देता है। और कुछ व्हीकल्स के अंदर अगर कंप्रेसर थोड़ा वीक हो तो 35 से 40 पे भी जाके अपना रेफ्रिजरेंट फिल कर देता है और अच्छी खासी ठंडक आपको देता है। मगर शर्त ये होनी चाहिए आपका कंडेंसर और ड्रायर बोतल वगैरह सब क्लीन होनी चाहिए, या तो नहीं लगी होनी चाहिए।
और रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी आपकी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। ओवर रेफ्रिजरेंट फिल करने से भी आपका हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, जिस वजह से आपकी ठंडक को मुतासिर करता है। कोई भी गाड़ी हो, कोई भी ब्रांड हो, चाहे उसके अंदर हाली क्लच वाला कंप्रेसर लगा हो, चाहे उसके अंदर सेंसर्स वाले कंप्रेसर लगे हों, कोई भी किसी किस्म का ब्रांड हो, उन सब के ऊपर ये मेथड सेम अप्लाई होगा। जो आपका अच्छा वाला कंप्रेसर होता है वो तकरीबन 25 से 30 के बीच जाके रेफ्रिजरेंट कंप्लीट कर देता है। जो थोड़ा सा वीक होता है वो तकरीबन 30 से 35 के बीच में जाके बिल्कुल फिल कर देता है, मगर ये वीक होने के बावजूद भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा अगर आपका कंडेंसर, आपका बाकी का सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो 35 से 40 के बीच भी जाके कंप्रेसर अच्छे खासे ठंडक बना देते हैं। मेन चीज़ होती है आपका हाई प्रेशर। आपका हाई प्रेशर जितना डाउन होगा उतनी ज़्यादा आपके एसी की लाइफ बढ़ेगी, आपका कंप्रेसर अच्छी ठंडक बनाएगा, उसकी लाइफ डबल हो जाएगी। इसलिए जो दोस्त अहबाब काम करते हैं एसी से रिलेटेड, हमेशा अपने एसी के लिए परफॉर्मेंस बेस्ट करने के लिए अपनी रेफ्रिजरेंट अच्छी यूज़ करें, हनीवेल यूज़ करें, हर्प यूज़ करें, और भी जो आपकी कंट्री के अंदर फेमस ब्रांड है, जो अमेरिकन ब्रांड है या ब्रिटेन ब्रांड है, इस तरह का अच्छी रेफ्रिजरेंट का इंतखाब करें। सेकंड, अपने कंडेंसर की मेंटेनेंस को प्रॉपर रखा करें। कस्टमर को बताया करें कि हर 1 महीने 2 महीने के बाद अपनी गाड़ी की सर्विस करवाए, पानी से उसको अच्छे तरीके से बाहर से धुलवाए। कंडेंसर जितना साफ़ रहेगा, उसके अंदर एयर का फ्लो जितना अच्छे तरीके से परफॉर्म देगा, आपका कंडेंसर उतना ज़्यादा अच्छे तरीके एसी की लाइफ को मेंटेन करेगा। होता क्या है, बहुत सारे दोस्त हैं जो 6-6 महीने 8-8 महीने अपनी गाड़ियों की वाटर सर्विस भी नहीं करवाते, गाड़ी वगैरह नहीं क्लीन करवाते, डस्ट वगैरह और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो आपकी जाली के अंदर कंडेंसर की जाके फंस जाती हैं और धीरे धीरे आपका जो कंडेंसर होता है उसकी जाली को खाने लग पड़ती हैं, उनमें जंग आ जाता है। अल्मुनियम की जो बॉडी होती है उसके ऊपर ज़्यादा देर अगर आपका डस्ट वगैरह रहे तो आपका जो कंडेंसर होता है उसको खा जाती है, वीक कर देती है, जिस वजह से फिर आपका हाई प्रेशर अच्छे तरीके से काम ना होने की वजह से कंडेंसर हाई प्रेशर इंक्रीज़ होने लग पड़ता है और आपके अच्छे वाले कंप्रेसर की लाइफ को भी मुतासिर करता है। और जब आपका हाई प्रेशर का ज़्यादा इशू आए तो मोस्टली व्हीकल्स के अंदर ब्रांड्स जो नए मॉडल के आते हैं, कोशिश किया करें उसका कंडेंसर चेंज कर दें। अगर कस्टमर एग्री करे तो लाजम उसको चेंज करें, अगर ना माने तो अच्छे तरीके केमिकल से उसको वॉश करके लगाएं। आपका कंडेंसर और ड्रायर बोतल जितनी ज़्यादा क्लीन होगी उतना ज़्यादा आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपकी गाड़ी आइडल मोड के ऊपर 5 और 6 सेल्सियस टेम्परेचर इनसाइड का दिखाएगी, आउटसाइड का भले ही आपका 40 भी हो 35 भी हो, डजंट मैटर। जितना अच्छा आपका क्लीन सिस्टम होगा उतनी ज़्यादा एसी की आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी और आपके एसी की लाइफ डबल हो जाएगी कंप्रेसर की। जब आपका हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, इसके अंदर जो सिस्टम उन्होंने दिया होता है इसके अंदर भी पिस्टन आते हैं, रिंग आते हैं, वो जब ज़ोर लगाते हैं हाई प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से तो उनकी सीलें वीक हो जाती हैं, जिस वजह से आपका कंप्रेसर का सेक्शन वीक हो जाता है। और जो एक कंप्रेसर वीक होता है उसका सेक्शन तकरीबन 50, 60, 70 के ऊपर आ जाता है। इस तरह का अगर कंप्रेसर आपको कभी भी मिले जिसका सेक्शन आपको 50, 60, 70 के करीब मिले तो आप लाजम कंडेंसर को एक बार पानी लगा के चेक कर लें। अगर तो कंडेंसर की वजह से ही प्रॉब्लम होगा तो लाजम आपका सेक्शन 30, 35, 40 तक आ जाएगा, अगर थोड़ा चलने वाला कंप्रेसर भी होगा। तो इस तरह के कंप्रेसर को चेक करने के बाद भी अगर आपका सेक्शन नीचे नहीं आ रहा है तो फिर कस्टमर को बता दें कि ये आपका कंप्रेसर रिप्लेस करना पड़ेगा। अपना सिस्टम अच्छे तरीके फ्लश करें, दोबारा से सारा ऑयल वगैरह रिफ़िल करके रेफ्रिजरेंट फिल करें, इंशाल्लाह आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। और कोशिश किया करें, गल्फ़ के अंदर जो लोग काम करते हैं, गल्फ़ में काफ़ी गर्मी पड़ती है, एवरी 2 ईयर अपना कंडेंसर रिप्लेस करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंडेंसर लाइफ उसकी ज़्यादा हो तो हर 2 माह के अंदर अपने कंडेंसर को वाटर सर्विस करवाया करें। उससे आपके जितना भी अंदर कचरा वगैरह होता है वो क्लीन हो जाता है कंडेंसर से सर्विस करने की वजह से, और उसकी लाइफ डबल हो जाती है। जो कंडेंसर 2 साल चलने वाला होता है वो 4 साल 5 साल भी चल जाता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार करें। अगर किसी के साथ नेकी और भलाई करने का मौका मिलता है तो ज़रूर करें। यही दुनिया आखिरत की कामयाबी है। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।